Hello dear student, how are you? Welcome to my YouTube channel Kamal Ahmed Perfect Classes Biology. Dear student, today I start about the topic of commensalism. That is the related with the positive interaction of population. प्यारे आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं टॉपिक कॉमेंसलिज्म, जो इकोलॉजी यूनिट का लेसन नंबर 13 जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में जो टॉपिक है पॉपुलेशन एंड देयर इंटरेक्शन, उसमें पॉजिटिव इंटरेक्शन की ये दूसरी हेडिंग है जिसको हम कहते हैं क्या, कॉमेंसलिज्म। इसके पिछले वीडियो में हमने चर्चा की था क्या, म्यूटुअलिज्म। तो म्यूटुअलिज्म की बात अगर मैं करूं थोड़ी देर के लिए कि म्यूटुअलिज्म में तो दोनों पार्टनर प्रॉफिटेड हुए थे, दोनों कंपोनेंट प्रॉफिटेड हुए थे। यहां पे कॉमेंसलिज्म में मैं एक चीज बताऊं, या ध्यान से सुन लीजिए, ओनली वन पार्टनर विल बी प्रॉफिटेड एंड अदर पार्टनर गेट नॉट लॉस। उसका कोई नुकसान नहीं होता है और एक पार्टनर का केवल लाभ होता है। मतलब हम यहां लिख देते हैं कि कॉमेंसलिज्म में वन पार्टनर, चली नहीं रहा पेन, वन पार्टनर व्हाइट बोर्ड पर मॉइस्चर आ गई है। वन पार्टनर प्रॉफिटेड, चल नहीं रहा है, मॉइस्चर थोड़ी आ गई है सर्दी की वजह से। सुन लीजिए ऐसे कि कॉमेंसलिज्म में वन पार्टनर प्रॉफिटेड होती है और दूसरे पार्टनर को कोई नुकसान नहीं होता है, वो न्यूट्रल बना रहता है। अब इसमें दोनों जो कंपोनेंट होते हैं उनके बीच में जो रिलेशन होता है वो परमानेंट भी हो सकता है और टेम्पररी रिलेशन भी हो सकता है। मतलब दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो तो परमानेंट हो सकता है या टेम्पररी रिलेशन हो सकता है। और एक चीज और बताऊं, कॉमेंसलिज्म में होता क्या है कि होस्ट के ऊपर वो ग्रो कर सकता है या होस्ट विद इन द होस्ट के अंदर भी ग्रो कर सकता है और होस्ट के ऊपर भी ग्रो कर सकता है। कौन? पार्टनर। ठीक, पहला पार्टनर होस्ट के ऊपर भी ग्रो कर सकता है या होस्ट के अंदर भी ग्रो कर सकता है। ठीक है, ये तो हो गई मेन थीम किसकी, कॉमेंसलिज्म की, जिसमें एक ही पार्टनर, ध्यान से सुनेंगे क्या, एक ही पार्टनर जो है वो प्रॉफिटेड होता है, दूसरे का कोई नुकसान नहीं होता है। अब इसके टाइप देखते हैं, ये दो टाइप में हमने यहां पे बताया है। पहला है कॉमेंसलिज्म विद परमानेंट कॉन्टेक्ट। एक ऐसी कॉमेंसल जिसमें परमानेंट कॉन्टेक्ट हो, और दूसरी चीज हमने यहां दर्शाई है प्यारे, कॉमेंसलिज्म विद टेम्पररी अथवा सडन कॉन्टेक्ट। ठीक है, इन्हीं दो बिंदुओं पर हमको चर्चा करनी है इस वीडियो में। ठीक, तो चलिए हम शुरू करते हैं क्या कि कॉमेंसलिज्म विद परमानेंट। ठीक, अब यहां पे हमने देखिए यहां लिखा है आपके लिए कि प्लांट कम्युनिटी में क्या, प्लांट कम्युनिटी में जो एपीफाइट होते हैं, एपीफाइट मतलब क्या, जो दूसरे प्लांट पे ग्रो करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एपीफाइट। दोज प्लांट बॉडी व्हिच इज ग्रो ऑन द अदर प्लांट, दोज प्लांट बॉडी व्हिच इज ग्रो ऑन द अदर प्लांट। एक ऐसा पौधा जो दूसरे पौधे के ऊपर ग्रो करता है उसको हम एपीफाइट कहते हैं। और कम्युनिटी के अंदर यानी प्लांट कम्युनिटी के अंदर जो एपीफाइट होते हैं वो कॉमेंसलिज्म के रूप में जाने जाते हैं। एपीफाइट, ध्यान से सुनेंगे सारी चीज क्लियर हो जाएगी। एपीफाइट जो होते हैं कॉमेंसलिज्म के रूप में जाने जाते हैं और फिर ये ग्रो करते हैं दूसरे प्लांट बॉडी पर। दूसरे प्लांट बॉडी पर तो ग्रो करते हैं लेकिन उससे फूड मटेरियल नहीं लेते हैं, समझा आप? मतलब एक पार्टनर दूसरे प्लांट बॉडी पर तो ग्रो करता है लेकिन उससे दे कैन नॉट फूड मटेरियल फ्रॉम अदर कंपोनेंट। मतलब वो अदर कंपोनेंट से वो फूड मटेरियल नहीं लेता है, बल्कि उसके ऊपर लगा तो रहता है, उसके ऊपर ग्रो तो करता है लेकिन उससे फूड मटेरियल नहीं लेता है। ठीक, फिर है एपिफिटिक प्लांट
को, और ऐसे एपिफिटिक प्लांट को, इस प्रकार के एपिफिटिक प्लांट को हम स्पेस पैरासाइट कहते हैं। मतलब वो केवल जगह के लिए पैरासाइट के रूप में होता है, केवल स्थान ग्रहण करने के लिए। चूंकि उसके पास स्थान की कमी होती है, इसलिए वो स्थान जगह घेरने के लिए उसके ऊपर जो पैरासाइट रहता है, लेकिन उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। यहां पे मैं बात कर रहा हूं कि पहले ये जो ऑर्किड है, एक एग्जाम्पल है ऑर्किड और दूसरा है लाइकेन, ये दोनों जो हैं एपिफिटिक कॉमन सेलिज्म के बढ़िया उदाहरण होते हैं। मतलब एपिफिटिक कॉमन सेलिज्म नहीं बता, समझ पा रहे हैं ना बेटा? एपिफिटिक कॉमन सेलिज्म के लिए एक बेस्ट एग्जाम्पल होते हैं, जिसमें होता क्या है, एपिफिटिक प्लांट जो होते हैं वो पाए जाते हैं कहां पर? मॉइस्चर वाले जगह पे। कहां पे? मॉइस्चर वाले जगह पे पाए जाते हैं और गर्म स्थानों पर पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? गर्म स्थानों पर, और जहां पे सदाबहार वन होते हैं, जहां पे रेन फॉरेस्ट होते हैं। कहां पे? जहां पे वो रेन फॉरेस्ट होते हैं, जहां पर एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, और उसमें सफिशिएंट अमाउंट में मॉइस्चर बनी रहती है। ठीक है ना? मतलब ये एपीफाइट कहां पाए जाते हैं? वहां पे पाए जाते हैं एपिफिटिक प्लांट जहां पे मॉइस्चर होती है, जहां पे गर्मी होती है, जहां पे एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, जहां पे रेन फॉरेस्ट होते हैं, वर्षा वन होते हैं, वहां पे वो पाए जाते हैं, और वहां से सफिशिएंट अमाउंट में उसकी मॉइस्चर बनी रहती है। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? एपिफिटिक कॉमन सेलिज्म। और यहां पे एक चीज हमने लिखा है बेटा कि अगर हम ऑर्किड की बात करें तो ऑर्किड में दो प्रकार की रूट होती है। ऑर्किड एक ऐसा प्लांट है जिसमें दो प्रकार की रूट होती है। एक होती है क्या? क्लाइंबिंग रूट। क्या होती है? क्लाइंबिंग रूट, जो चिपकाने वाली रूट होती है। क्या होती है? चिपकाने वाली रूट होती है। और उस चिपकाने वाली रूट किससे होते हैं? होस्ट से। होस्ट प्लांट पर चिपकने वाली रूट होती है, क्लाइंबिंग रूट होती है, जिसको हम कहते हैं चिपकने वाली रूट। किस पे? होस्ट प्लांट पे। और दूसरी रूट होती है, यहां पे देख रहे हैं ना, दूसरी रूट होती है हाइग्रोस्कोपिक रूट। क्या होती है? हाइग्रोस्कोपिक रूट, यानी हैंगिंग रूट। क्या? हैंगिंग मतलब लटकने वाली जड़ें। क्या होती हैं? लटकने वाली जड़ें, जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती हैं, जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती हैं, यानी नमी को अवशोषित करती हैं। कौन? ये हाइग्रोस्कोपिक रूट या हैंगिंग रूट, जिसको हम कहते हैं, जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है। और पहली रूट हमने बताया उसमें ऑर्किड में क्या? क्लाइंबिंग रूट, जो उस होस्ट प्लांट से चिपकने में सहायक होती है। ठीक। अब इसके बाद में उसी ऑर्किड के प्लांट में एक टिश्यू होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? वेलामेंट टिश्यू पाई जाती है। वो वेलामेंट टिश्यू जो है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कराती है। क्या होती है? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कराती है। कौन? वेलामेंट टिश्यू। वेलामेंट टिश्यू आर प्रेजेंट इन द ऑर्किड प्लांट। अब इसके अलावा कुछ दूसरे एग्जाम्पल हैं एपिफाइट के रूप में पाए जाते हैं, जो कॉमन सेलिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं। पहला है क्लिडोफोरा। एक एल्गी है, क्लिडोफोरा जो है वो स्नाइल पर ग्रो करता है। क्या करता है? स्नाइल पर ग्रो करता है। और स्नाइल पर ग्रो करने की वजह से होता क्या है? वो कॉमन सेलिज्म को प्रदर्शित करता है। उसको दूसरे को नुकसान नहीं करता है, बट एक का फायदा हो जाता है। ठीक। उसी तरीके से हमारी बॉडी में क्या एक चीज है, हमारे इंसान के शरीर में एक एस्क्रिप्चर कोलाई बैक्टीरिया होती है, और भी एक तरीके से कॉमन सेलिज्म प्रदर्शित करता है। एक को प्रॉफिट होता है, बट दूसरे को कोई नुकसान नहीं होता है। तो ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाई जाने वाली जो एस्क्रिप्चर कोलाई है बैक्टीरिया, बहुत नाम सुना हुआ है एस्क्रिप्चर कोलाई का। ठीक है ना? तमाम सारे वीडियोस में एस्क्रिप्चर कोलाई की चर्चा किया। वो कॉमन सेलिज्म प्रदर्शित करता है। अब ये तो बात हो गई क्या? परमानेंट कॉन्टैक्ट में, यानी परमानेंट कॉमन सेलिज्म के रूप में, परमानेंट कॉन्टैक्ट के रूप में कॉमन सेलिज्म प्रदर्शित करते हैं। ठीक। अब यहां पे बात आ गई क्या? कॉमन सेलिज्म विद टेम्परेरी अथवा सडन कॉन्टैक्ट। लेनास एक उड़ी जो क्लाइंबर होता है, उड़ी क्लाइंबर होता है, जिसको हम लेनास कहते हैं, वो पेरिनियल उड़ी क्लाइंबर होता है। क्या होता है? बहुवर्षीय उड़ी क्लाइंबर होता है। और इसकी जो रूट होती हैं वो जमीन में पाई जाती हैं। लेनास की जो रूट होती है वो कहां पाई जाती है? जमीन के अंदर पाई जाती है। और वो पेरिनियल क्लाइंबर के रूप, उड़ी क्लाइंबर के रूप में होती हैं। और इसके क्लाइंबर, इसकी जो लताएं होती हैं बेटा, वो लाइट की तलाश में क्या करती हैं? एक मजबूत पौधे का सहारा लेकर के ऊपर की ओर चढ़ती हैं। उस मजबूत जो सपोर्टिंग उसकी जो प्लांट होती है, उसका सहारा लेते हुए ऊपर की ओर चढ़ती हैं। क्या करने के लिए? लाइट को तलाश करने। क्योंकि वो चक्कर क्या है कि जो
और डेंस फॉरेस्ट घने वन होते हैं, वो घने वन सूर्य के प्रकाश को जमीन पर नहीं पड़ने देते। तो वो लेनास जो है अपनी बॉडी को डेवलप कराने के लिए सूर्य के प्रकाश की तलाश में अपने उस मजबूत जो सपोर्टिंग प्लांट होती है उसके सहारा से वो चढ़ते हुए ऊपर की ओर जाते हैं और प्रकाश के तलाश करते हुए ऊपर की ओर चले जाते हैं। ये चीज हमने लिख दिया है यहां पे कि वो प्रकाश की तलाश में ऊपर की ओर चढ़ते हैं और सब किसके द्वारा, सपोर्टिंग लार्ज प्लांट के, जो लार्ज प्लांट को सपोर्ट मानते हुए उसके ऊपर लसती हुई चली जाती हैं। फिर है कि कल लिखा है दीज आर फाउंड इन द मॉइस्चर ट्रॉपिकल एवरग्रीन प्लांट। कहां पाई जाती हैं ये, मॉइस्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट में, जहां पर लार्जर प्लांट होते हैं, दे कैन नॉट प्रोसेस लाइट। अब वो लार्जर प्लांट जो होते हैं क्या होते हैं, वो सूर्य के प्रकाश को जमीन तक नहीं पहुंचने देते हैं, तो इसलिए वहां पर जो लेनास होती है वो टेम्परेरी कांटेक्ट में होती है, प्रकाश के तलाश में, लाइट के तलाश में, सूर्य के प्रकाश के तलाश में क्या होती है, वो ऊपर की ओर जाने का प्रयास करते हैं। और फिर कह रहा है कि अब ये लेनास जो है वो सपोर्टिंग प्लांट से फूड को नहीं लेता। यहां भी वही चीज है जैसे यहां भी है, यहां पे परमानेंट कांटेक्ट में था कि वहां वो फूड मटेरियल नहीं लेता होस्ट प्लांट से, बस स्पेस पैरासाइट के रूप में होते हैं। ऐसे यहां भी यह लेनास जो है जिसके सहारे से वो चढ़ता है प्रकाश की तलाश में ऊपर की ओर, तो उस सपोर्टिंग जो अपने बिगर प्लांट होता है जिसके सहारा से वो चढ़ता है उससे फूड मटेरियल नहीं लेता है। और कह रहा है दे डू नॉट शो एनी टाइप ऑफ, ये कभी भी प्रदर्शित नहीं करते हैं फिजियोलॉजिकल रिलेशन, वो कभी भी फिजियोलॉजिकल रिलेशन आपस में कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है, विटिस टीनोस्पोरा। विटिस टीनोस्पोरा एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है और नीटम आप अच्छी तरीके से जानते होंगे ये जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो कॉमन सेलिन की दो परफॉर्मेंस होते हैं, एक तो होता है कॉमन सेलिन विद परमानेंट कांटेक्ट जो हमने आर्किड या एपीफाइट का एग्जांपल दिया, और दूसरा एग्जांपल दिया हमने क्या, टेम्पोरेरी कांटेक्ट के रूप में लेनास का। फिर इसके बाद अगर हम चर्चा कर रहे हैं, कुछ ऐसी भी कंडीशन होती है जैसे वो सांप जो स्नेक होते हैं और जो ट्री फ्रॉग होते हैं, ट्री फ्रॉग अब जानते हैं, ट्री फ्रॉग हाइला, क्या हाइला, बड़ी दिक्कत है ये, मॉइस्चर ये ओस चला रहा है। हाइला इसे सुन लीजिए बेटा, ये थोड़ा सा कुछ दिक्कत आ गई, मॉइस्चर आ गई, उसकी बूंदे आ रही हैं इस पे। हाइला एक ट्री फ्रॉग होता है, और किसकी बात मैं कर रहा हूं, स्नेक की। इसके अलावा क्या है, कुछ जो स्क्वायरल, गिलहरी और फिर पक्षी और कीट इत्यादि, ये कहां पे होते हैं, सड़क पे, झाड़ियों पे, पौधों पर। और कहां, किन पौधों पर, जो स्वैम्पी प्लेस वाले पौधे होते हैं, जो स्वैम्पी प्लेस यानी दलदल वाले स्थान पर पाए जाने वाले पौधों के ऊपर ये स्नेक, ये हाइला और ये कीट सब पाए जाते हैं। तो केवल एक रहने के लिए, केवल वो रहने के लिए उसके कांटेक्ट में आते हैं जहां अचानक संपर्क हो बन जाता है, कोई इसमें कोई प्री प्लान नहीं होता है। इसके अलावा कुछ जो चूहे होते हैं, जो पक्षी होते हैं, वो पक्षी जो दूसरे को घोंसले में जाकर रह लेते हैं, ये भी एक तरीके से कॉमन सेलिज्म है। और जो कुछ चूहे होते हैं वो दूसरों के बिलों में जाकर के रह लेते हैं, तो वो एक कॉमन सेलिज्म है, वो अपने फायदे के लिए दूसरे को नुकसान नहीं करते हैं। कौन, कुछ जो चूहे होते हैं दूसरे के बिलों में जाकर रह लेते हैं, तो वो अपना फायदा लेते हैं बट दूसरे को नुकसान नहीं करते हैं। पक्षी जो दूसरे के घोंसले में रहती है, एक तरीके से ये भी कॉमन सेलिज्म प्रदर्शित करते हैं, तो वो सडन होती है, अचानक होती है, आकस्मिक होती है, कोई इसमें प्री प्लान नहीं हो रहा। और एक चीज और, आपने उसका नाम सुना होगा, सकरफिश। क्या, सकरफिश। सकरफिश जिसको हम एकाइनस कहते हैं, क्या बोलते हैं, एकाइनस, एकाइनस। वो रेफिश एक होती है, रेफिश। रेफिश, एक होती है सकरफिश।
सकर फिश, जिसका नाम है क्या, इकाइनस, क्या, इकाइनस, ECHENEIS। ये सकर फिश क्या करती है प्यारे, इस रे फिश के ऊपर ग्रो करती है। और ये रे फिश की जो डॉर्सल फिन होती है, वो डॉर्सल फिन इस तरीके से हो जाती है कि वो एक पकड़ने वाले एपैरेटस के रूप में चेंज हो जाती है। मतलब बात समझिए, यहाँ पे ये रे फिश है, इस पे जो डॉर्सल फिन होती है, रे फिश है, फिश है, इसकी जो डॉर्सल फिन है, रे फिश की जो डॉर्सल फिन होती है, जो पखने होते हैं, वो एक पकड़ने वाले एक एपैरेटस या यंत्र के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जिस पर क्या होता है, वो सकरफिश या इकाइनस चिपकी होती है, बट उसमें कोई किसी का नुकसान नहीं होता, एक का फायदा हो जाता है। और वो वेंट्रल सरफेस पे चिपके रहते हैं, जिसको हम स्कार्प फूड के नाम से जानते हैं। वो ज्योग्राफिकल डिस्पर्सन और उसके प्रोटेक्शन के लिए काम आते हैं। अब ये ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के नाते ऐसा हो जाता है, मतलब भौगोलिक वितरण की वजह से हो जाता है कि ये सकरफिश इसके ऊपर ग्रो तो करती है, लेकिन इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाती है। तो इसी तरीके से हम देखते हैं यहाँ पे फैकल्टेटिव नॉन सिम्बायोटिक फॉर्म में होती हैं। क्या होती हैं ये कॉमनसेलिज्म, यह कॉमनसेलिज्म, इस प्रकार की कॉमनसेलिज्म होती है ना फैकल्टेटिव अथवा नॉन सिम्बायोटिक ठीक। तो ये सकरफिश और रेफिश का आपस में जो कनेक्शन होता है वो अचानक हो जाता है। सकर रेफिश के ऊपर उसकी जो डॉर्सल फिन होती है रेफिश की, वो पकड़ने वाले एपैरेटस के रूप में चुनी जाती है, जहां से वो सकरफिश जो है आकर के चिपक जाता है और एक प्रोटेक्शन देता है, बाकी नुकसान उसका कुछ नहीं कर पाता है वो, ठीक है ना। ये हमेशा जो है ये कॉमनसेलिज्म फैकल्टेटिव या नॉन सिम्बायोटिक के रूप में जानी जाती है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अब इसके बाद इस पॉजिटिव इंटरैक्शन में बेटा, पॉजिटिव इंटरैक्शन की बात मैं करूं तो इसमें एक लास्ट बचता है प्रोटोकॉपरेशन। इसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने बात करी है और एनसीईआरटी के सिलेबस में है ये कॉमनसेलिज्म। तो उम्मीद करते हैं सारी चीज समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।